इस मॉड्यूल में हम क्रिएटर्स द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों का जवाब देंगे और प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों का समाधान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों से। पहला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम फीड एल्गोरिथम कैसे काम करता है? फीड रैंकिंग का गोल है आपके फैंस को वो पोस्ट दिखाना जो उनके लिए मायने रखती है। आपकी पोस्ट उनकी फीड में रोजाना ऊपर देखने से यूजर्स आपसे जुड़े रहते हैं। हम फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए 1000 से अधिक सिग्नल्स यानी संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शामिल है ऑडियंस की आपके कंटेंट में रुचि, आपकी पोस्ट हाल ही में डली है या नहीं और उनका आपसे कैसा रिश्ता है। यूजर्स को एक विशेष प्रकार के कंटेंट में कितनी रुचि है। हमने सीखा है कि एक यूजर के पुराने पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स अक्सर ये दर्शाते हैं कि ऑडियंस को किस प्रकार के कंटेंट में दिलचस्पी है। हम आमतौर पर पहले नए पोस्ट दिखाते हैं, परंतु कभी कभी हम फीड पर पुराने पोस्ट भी दिखा सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस महत्वपूर्ण पलों को मिस न कर दे। आपके साथ उनका रिश्ता समझना, क्या वे अक्सर आपकी प्रोफाइल देखते हैं और उन पोस्ट पर रोजाना लाइक और कमेंट करते हैं या नहीं, ये दर्शाता है कि उनका आपसे कितना करीबी रिश्ता है। इसलिए जितना अधिक आप अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उचित कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे, ये तय करेगा कि आपका कंटेंट उनकी फीड पर कितना ऊपर दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन, आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करा सकते हैं? अकाउंट का वेरिफिकेशन विभिन्न आधारों पर किया जाता है। ये निर्धारित करता है कि आपका अकाउंट कितना सच्चा, खास, संपूर्ण और आकर्षक है। सच्चा, आपका अकाउंट एक असली व्यक्ति, व्यापार या वस्तु को प्रदर्शित करता है। खास, ये इकलौता ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो इस व्यक्ति या व्यापार की पहचान है। संपूर्ण, ऐसे अकाउंट का पब्लिक होना, एक बायो होना, एक प्रोफाइल फोटो और कम से कम एक पोस्ट होना जरूरी है। आकर्षक, ये अकाउंट एक जाने माने, अक्सर ढूंढे जाने वाले व्यक्ति, व्यापार या वस्तु को दर्शाता है। हम ऐसे अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं जो विभिन्न न्यूज माध्यम में दिखाई देते हैं, लेकिन हम पेड या प्रमोशनल कंटेंट को महत्व नहीं देते। इसके अलावा इंस्टाग्राम की टर्म्स ऑफ यूज और कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। आप सीधे ऐप के अंदर ही सेटिंग्स में जाकर वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो हर 30 दिन में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, वेरीफाइड होना न आपको सक्सेस की गारंटी देता है, न ही हैकर्स या धोखेबाजों से बचने का तरीका है। कृपया याद रखें, वेरिफिकेशन केवल इंस्टाग्राम द्वारा की जा सकती है और ये पूरी तरह से निशुल्क है। इसलिए किसी भी तीसरे दल पर भरोसा न करें जो दावा करता है कि वे आपको वेरीफाई करवा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, मेरी पोस्ट की रीच क्यों कम हो रही है? ज्यादातर रीच आपके अपने कंटेंट की नीति और अभ्यास पर निर्भर करती है। आपकी रीच कम होने का कारण समझने और उस पर काम करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। जांच लें कि कहीं आपने कभी कुछ समय पहले अनजाने में कोई कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस के नियम तो नहीं तोड़े। पहले के मॉड्यूल्स में सिखाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि सारे सर्फेसेस का इस्तेमाल करना, सच्चा रहना, लगातार पोस्ट करना और ऑडियंस से जुड़े रहना जरूरी है। अपनी इनसाइट्स पर ध्यान दें और समझें कि क्या आपके लिए काम कर रहा है और क्या नहीं। और फिर भी अगर आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस को दिलचस्प नहीं लग रहा है तो अपनी कंटेंट नीति में बदलाव लाएं। चौथा क्वेश्चन, क्या सभी अकाउंट्स इंस्टाग्राम की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं? म्यूजिक लाइब्रेरी लोगों को अपने पसंदीदा कलाकारों के गीत, रील्स और स्टोरीज में यूज करने की अनुमति देती है। सभी क्रिएटर्स और पर्सनल अकाउंट्स के पास पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी यानी कि हजारों गानों में से चुनने का ऑप्शन होता है। हालांकि कमर्शियल लाइसेंस न होने के कारण बिजनेस अकाउंट्स को कुछ ही गानों को यूज करने की अनुमति होती है। पांचवा क्वेश्चन, क्या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट शेयर किया जा सकता है? हर प्लेटफॉर्म अलग है, तो अपना कंटेंट उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाएं जिस पर आप पोस्ट कर रहे हैं और ध्यान रखें कि आप उस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस की पसंद को समझें। इसके अलावा पास्ट में जो कंटेंट आपके लिए अच्छा साबित हुआ था, उसे आप दोबारा दूसरे तरीके से भी पेश कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन, मेरे फॉलोअर बेस में इतनी गिरावट कैसे आई है? लोगों के आपको अनफॉलो करने के कुछ कारण ये हो सकते हैं। आपने अपने कंटेंट का विषय बदल दिया या लोगों ने आपके कंटेंट में रुचि खो दी। आप खुद को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं
या लोगों को लगने लगा है कि आपके विचार आपस में नहीं मिलते और खुद से ये सवाल समय समय पर पूछते रहें कि क्या आप उच्च कोटि का कंटेंट रोजाना पोस्ट कर रहे हैं और क्या आपकी ऑडियंस उस कंटेंट से एंगेज कर रही है। बड़े अकाउंट्स अक्सर फॉलोअर्स खो देते हैं, यही चिंता की बात है। चलिए अब कुछ गलतफहमियों को दूर किया जाए। मिथ 1, मुझे इंस्टाग्राम पर शैडो बैन किया जा रहा है। हकीकत, इंस्टाग्राम बेवजह पोस्ट को हटाता नहीं है, परंतु लोगों को वो पोस्ट दिखाता है जिनमें वे रुचि रखते हैं। अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की तो इस प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रेजेंस पर असर पड़ सकता है। कुछ कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ न होते हुए भी अनुचित, अपमानजनक और अप्रिय समझा जाता है। ऐसे कंटेंट को हम एक्सप्लोर और हैशटैग पेजेस में नहीं दिखाते, क्योंकि ये हमारे अनेक प्रकार के ऑडियंस की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। मिथ 2, बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट इंस्टाग्राम पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। हकीकत, इंस्टाग्राम पर सभी अकाउंट्स को समान माना जाता है। हम जानबूझकर क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट्स के पोस्ट को डाउन रैंक नहीं करते हैं। मिथ 3, इंस्टाग्राम फीड से कुछ चुनिंदा कंटेंट हटा देता है। हकीकत, इंस्टाग्राम फीड से कंटेंट को नहीं हटाता है। आपके फॉलोअर्स तक आपका हर एक पोस्ट फीड में आसानी से दिखता है। एकमात्र एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो हम आपके कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा देंगे और आपको इसके बारे में सूचित भी करेंगे। मिथ 4, ब्रांडेड कंटेंट इंस्टाग्राम पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। कुछ क्रिएटर्स का मानना है कि यदि वे पेड पार्टनरशिप टूल का प्रयोग करते हैं या एड्स या पेड जैसे हैशटैग्स का उपयोग करते हैं तो एल्गोरिथम उनको खोजना मुश्किल बना देता है। हकीकत, ये असत्य है। ब्रांडेड कंटेंट को इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बिल्कुल सामान्य नजरिए से देखता है। हम सलाह देते हैं कि इन टूल्स का उपयोग करें, इससे आपके फॉलोअर्स का आप पर भरोसा कायम रहेगा। मिथ 5, कंटेंट को प्रमोट करना लॉन्ग टर्म में आपकी प्लेटफॉर्म पर तरक्की को प्रभावित कर सकता है। हकीकत, अपनी पोस्ट को प्रमोट करना या इंस्टाग्राम पर एड्स देने से आपकी रीच बढ़ती है और पोस्ट या अकाउंट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं, आपकी सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और आप इंस्टाग्राम पर एक क्रिएटर के तौर पे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।